हेलो पब्लिक कानो, क्या हाल चाल सभी के। आई एम श्योर आपको पार्ट 1 जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं अच्छा लगा होगा और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज आपने लिया रहेगा। एंड आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि उससे एटलीस्ट आपके जो 8 चैप्टर्स हैं उनको लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ रहेगा। आज जो हम कवर करने वाले हैं, एज यू कैन सी कि हम पार्ट 2 वीडियो कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर रिमेनिंग 8 चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर नंबर 9 to 16 वो हम कवर करेंगे। बट एक छोटा सा पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ कि आपने वो वीडियो जो है सबसे शेयर किया रहेगा दोस्तों से अपने, और जो आपके छोटे बड़े भाई जो भी होंगे, बड़ी बहन होंगे, छोटी बहन होंगी, जो भी कोई होगा, सबसे शेयर किया रहेगा ताकि उनको काम में आ जाए इन केस। तो ऐसे मेरे एक स्टूडेंट ने अपने फ्रेंड को शेयर किया, तो उसमें जो मैंने टर्म यूज़ किया था अल्ट्रा लेजेंड लोगों के लिए, तो शायद वो बेचारा ऑफेंड हो गया उस चीज़ को लेके। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई ऐसा ऑफेंड ना हो प्लीज़, क्योंकि कुछ बंदे हमारे होते हैं जो लेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में शायद इंटरेस्ट नहीं होता है या शायद ठीक से पढ़े नहीं होते हैं वो, तो उस चक्कर में उनको मज़ा नहीं आता है, तो दे स्टार्ट लेट। दैट्स व्हाई आई सेड यूज द वर्ड अल्ट्रा लेजेंड। तो उसको इतना फील ना करें प्लीज़ मेरे हिसाब से। अदरवाइज लेट्स गो टू द पार्ट 2 एंड आई एम श्योर आपका अब तक का जो पेपर हुआ रहेगा और जो इन द केस होगा आने वाले फ्यूचर में, श्योर उसका प्रिपरेशन काफ़ी हद तक अच्छा हो रहा होगा। लेट्स गो फॉर द पार्ट 2 एवरीवन। पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, विच कैरी 7 मार्क्स विथ ऑप्शन बाय द वे। वन मोर थिंग गाइस, इतना क्लियर रखें कि इस चैप्टर का जो वेटेज है 7 मार्क्स का है, उतना ही इजी चैप्टर है। आई मीन इट, इजी चैप्टर है। जब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया यहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ाया था, तब भी मैंने कहा था कि भाई बहुत ज़्यादा केसेस इसमें है नहीं जो तुम्हें रट्टा मारने पड़ेंगे। ऐसा कुछ है कि तुम चाहो तो थोड़े बहुत कंटेंट्स अपने फ्रेंड के साथ आते जाते डिस्कस कर सकते हो ना, तो अपने आप रिविजन हो जाएगा। तो पहले वेरी इंपॉर्टेंटली डेफिनेशंस एंड स्ट्रक्चर्स। डेफिनेशंस हैं अच्छे खासे इसके अंदर और बहुत ईजी भी हैं, मतलब ईजी टू फॉर्म डेफिनेशंस हैं, ऐसे हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स में अगर मैं कहूँ तो आपको IUPAC नेम देंगे और उसके बाद उसमें बोलेंगे कि उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है। या तो कोई कंपाउंड दे देंगे, कोई फॉर्मूला दे देंगे, एंड देन दे विल से कि ड्रॉ दी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ऑफ दिस कंपाउंड या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ दिस कंपाउंड। तो एक कंपाउंड दे देंगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, और वो बहुत ईजी है जेन्युइनली। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल है, ठीक है। सिस एंड ट्रांस आपने 11th में स्टडी किया है, वही ज्योमेट्रिकल है। डेक्स्ट्रो एंड लीवो जो होता है वही आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो इट्स डैम सिंपल। आई थिंक उतना ड्रॉ करना बहुत इजी है, तो इजीली आप उसमें से ना कम से कम 1 से 2 मार्क्स, 1 to 2 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। जेन्युइनली अगर आप चाहो तो आप इजीली ट्राई कर सकते हो वो। नेक्स्ट है, इसमें एक बहुत ही फेमस डिस्टिंग्विश है जिसका नाम है डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये डिस्टिंग्विश जो है ये आपको समवेयर 2 to 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो इसके लिए क्लियर रखो प्लीज, क्योंकि काफी टाइम आ चुका है, तो पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है कि शायद इस बार भी आ जाएगा। और अगर आता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसे लिखेंगे जरूर, बिल्कुल मिस नहीं करना प्लीज। नेक्स्ट 3rd नंबर पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहां पे दिया होता है, कैलकुलेट द EAN, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके, और इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और बहुत इजी कैलकुलेशन है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंटली, ठीक है। जो भी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देंगे ना, तो उस कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अकॉर्डिंगली वो, सबसे इंपॉर्टेंटली उस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ओके, वो मालूम होना चाहिए आपको। और अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम है सेंट्रल एटम को, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप EAN निकाल सकते हैं। तो EAN सेपरेटली पूछ सकते हैं वो लोग। दे कैन ऑल्सो आस्क सेपरेट क्वेश्चन ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज फॉर 1 to 2 मार्क्स। 1 मार्क्स का चांस बहुत स्ट्रांग होता है, 2 मार्क्स थोड़ा कम ही पकड़ लो, बट 1 मार्क्स तो फॉर श्योर है। और फिर क्या कहना है हमको, IUPAC नेमिंग्स, ठीक है। इस चैप्टर का IUPAC नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और VBT विच मीन्स अगर एक कंपाउंड दे दिया तो उस कंपाउंड का आपको कुछ पॉइंट्स निकालने हैं। वैसे VBT पे मैंने और IUPAC नेमिंग्स पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाले हैं, तो अल्टीमेटली अगर आपको देखना है, समझना है कि क्या है, कैसे है वो चीज़ें, तो उसके लिए आपका जो आई बटन है ऊपर वहाँ पे क्लिक हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि भाई किस तरह से वैलेंस बॉन्ड थियरी, मतलब कि अगर मुझे कंपाउंड दे दिया तो मुझे उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ज्योमेट्री निकालना है, फिर वो हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, देन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लाइकवाइज इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, कलर्ड और कलरलेस। तो ऐसे कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो VBT में आपको क्लियर करना पड़ता है। बस इतना क्लियर रखिए, जो मैंने कुछ 6 पॉइंट्स कवर किया ना, पॉसिबिलिटी होता है कि वो 6 में से 2 या 3 पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कंप्लीट 6 पॉइंट्स निकालने के लिए नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन 2 या 3 पॉइंट्स को लेकर वो लोग क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, तो बेटर बी अलर्ट फॉर दैट। चैप्टर नंबर 10 है हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये 7 मार्क्स के लिए है, काफी अच्छा खासा वेटेज इसका भी है। इसमें भी डेफिनेशंस थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत ना के बराबर हैं एक्चुअली। स्ट्रक्चर्स
यस मतलब आईयूपीएसी नेमिंग्स वगैरह हैं, स्ट्रक्चर से थोड़े बहुत कंपाउंड का नाम दे देंगे, तो आईयूपीएसी नेमिंग दे दिया या फिर उसका स्ट्रक्चर दे दिया, एक ही बात है। तो ये 1 to 2 मार्क्स के लिए गारंटीड है। अच्छा, ये मैं इसके बारे में तो बोला ही नहीं, ये 2 मार्क्स के लिए आप ले लो, 2 to 3 मार्क्स होता है। देन SN1 SN2 मैकेनिज्म जो है, इस पे डिस्टिंग्विश यूजुअली आ जाता है, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटी अच्छी है, या फिर सेपरेटली दे कैन आस्क यू, लाइक दे विल से कि एक्सप्लेन द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, तो वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो होगा। और दे कैन गिव यू अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, तो वो होगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो इसका जो डिस्टिंग्विश है या फिर सेपरेटली इन दोनों का जो मैकेनिज्म है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि उस पे क्वेश्चन जो है वो 2 to 3 मार्क्स का आ जाता है। और इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है, ओके, इस पे भी वीडियो बना हुआ है जो अगेन आपको आई बटन पे क्लिक हो रहा होगा, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। अदरवाइज सारे लिंक्स जो है इस वीडियो में, जितने भी लिंक लाइक कंटेंट कवर होने वाला है उस पर कोई वीडियो बना रहेगा पहले भी, तो इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार देख लो जरा। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये होता है, हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट कौन भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कौन, साइंटिस्ट, राइट। क्योंकि हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और उसमें साइंटिस्ट नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस ना हो तो क्या ही मजा। और ये एक जस्ट एक जोक फॉर्म में, स्नॉर, डोंट स्नॉर एक्चुअली, बट या साइंटिस्ट नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ओके, मैटर करते हैं। इस पे भी वीडियोस बने हुए हैं जो अगेन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये कवर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल मीन्स बिल्कुल, बिकॉज यू आर हैविंग 4 चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट तो यही है हैलोजन डेरिवेटिव, सेकंड नंबर पे है अल्कोहल फिनॉल ईथर, थर्ड नंबर पे है अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फोर्थ नंबर पे है अमाइंस। इन चारों का साइंटिस्ट नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस अलग से दिया हुआ है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट प्लीज, और इन्हें कंपल्सरी करना। एक सूचना जनहित में जारी, वेरी इंपॉर्टेंटली, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि साइंटिस्ट नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो सीधे साइंटिस्ट का नाम दे देंगे और बोलेंगे भाई एक्सप्लेन दिस, बिल्कुल नहीं। पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है कि उसी साइंटिस्ट नेम्ड रिएक्शंस को लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट दे देंगे आपको और बोलेंगे प्रोडक्ट बनाओ, क्या होगा। समटाइम्स प्रोडक्ट दे देंगे, बोलेंगे रिएक्टेंट बनाओ, ठीक है, मतलब कुछ भी दे देंगे, बट वहां साइंटिस्ट का नाम वो लोग कुछ भी नहीं, चू तक नहीं करेंगे उसके लिए। तो इस बात के लिए आपको ध्यान रखना है कि साइंटिस्ट नेम्ड नहीं रहा तो भी उसका फॉर्मेट इतनी बार तुम्हें प्रैक्टिस करना है कि तुम्हें क्लियर हो जाए कि भाई इसमें क्या होने वाला है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस आते हैं ना रिएक्शंस वाले, वो अनप्रेडिक्टेबल है, दे आर अनप्रेडिक्टेबल। उन्हें तुम्हें गेस करना पड़ेगा, मतलब तुम सोचोगे भाई एकदम यही रिएक्शन आएगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम्हें वो प्रैक्टिस करके रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट लाइक फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, बिल्कुल नहीं। वहां पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई ये फॉर्मेट ये काफी इंपॉर्टेंट है तो ये रिएक्शन आ जाएगा, बट ऑर्गेनिक में ना जी ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस बात की जानकारी प्लीज रहे आपको तो अच्छा है। सबसे बड़ा पॉइंट, फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक ड्राइव लिंक शेयर करूंगा जिसमें फंक्शंस ऑफ रिएजेंट्स का करके एक पीडीएफ रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उसे कंप्लीटली फॉलो करेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उसमें एक कॉलम में रिएजेंट का नाम दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में उसका फंक्शन दिया हुआ है। याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द गेम चेंजर इज द फंक्शन, ठीक है। अगर रिएक्शन होता है यहाँ पे तो सपोज ए गिविंग यू व्हाट, बी, ए गिविंग यू बी, यहाँ जो रिएजेंट है ना आपका, यही गेम चेंजर है। तुम्हें इस पे ध्यान देना है। तुम्हें अगर ये समझ में आ गया कि भाई ये क्या कर रहा है ना, तो कोई इशू ही नहीं है। और अक्सर आई एम टेलिंग यू 90% ऑफ द पब्लिक, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज में हो, मोस्ट ऑफ देम दे डोंट फोकस ऑन दिस। जेन्युइनली आई एम सेइंग, ऑन टाइम पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं और पास हो जाने के, यहां भूल जाते हैं इसको काम करना। ये रिएजेंट तुम्हारा मेन काम करता है। तो फंक्शंस एंड यूज ऑफ रिएजेंट्स ये तुम कवर कर लिए तुमको इजीली, बिकॉज क्या हो जाएगा ना कि काफी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें तुमको रिएक्टेंट दे देंगे, प्रोडक्ट भी दे देंगे, कंप्लीट रिएक्शन रहेगा और एरो के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। यहां क्वेश्चन मार्क होगा, बोलेंगे बताओ भाई रिएजेंट क्या है इसका, समझ में आ रहा है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आ जाता है। तो इस बात के लिए तुम जरा अलर्ट रहना चाहिए प्लीज। समटाइम्स तुमको रिएक्टेंट दे देंगे, रिएजेंट भी मिल जाएगा और प्रोडक्ट बताओ क्या रहेगा, वहां क्वेश्चन मार्क होगा। तो रिएजेंट अगर तुमको मिल गया ना, तो इससे तुम गेस कर सकते हो कि भाई मुझे क्या करना है, रिएक्शन और प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए। बट एक बात क्लियर रखना, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते हुए आ रहा हूँ, वो अगर वीडियो देखेंगे तो वो पक्का बोलेंगे सर ने फिर वही रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, मैथ्स की तरह है वो। जैसे मैथ्स को हमें रोज सॉल्व करना पड़ता है ना, थोड़ा ही सही बट रोज करना पड़ता है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसे रोज करना पड़ता है।
आप आज करोगे फिर एक हफ्ते के बाद ना, बिल्कुल नहीं। सेम थिंग अप्लाइज टू यू। अगर आपका एग्जाम आने वाला है ऑब्वियसली केमिस्ट्री का, तो एक बात क्लियर रखें कि एटलीस्ट आधा घंटा ही सही बट थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखो रोज के रोज। इट्स अ हम्बल सजेशन फ्रॉम माई साइड, क्योंकि कॉलेज क्लासेस तो है नहीं फिलहाल, तो प्लीज वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट इज इंटर कन्वर्जन। अगर आपका ये दोनों कवर है ना, ये दोनों कवर है, तो इंटर कन्वर्जन में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इशू नहीं होगा। फिर उसके बाद इस चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स। इस पे ना सिर्फ एक ही रिएक्शन है, ओनली वन सिंगल रिएक्शन। ओके, कौन सा मालूम है क्या? मतलब मुझे सपोज दे दिया कि 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन ऐसा, या फिर 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इस तरह से उसको मुझे कन्वर्ट करना है, जो हमारा Cl है उसको रिप्लेस करना है OH से, मतलब ऐसा कुछ कंपाउंड होगा। मुझे यहाँ पे ये बेंजीन है, ये इधर Cl है और इधर यहाँ पे NO2 है, तो मुझे क्या करना है, Cl को रिप्लेस करना है OH से, तो हो गया वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर एक NO2 हुआ तो ये रिएक्शन कितना ईजी हो जाएगा। फिर अगर एक और NO2 हुआ यहाँ पे तो रिएक्शन कितना ईजी होगा, एक और NO2 हुआ तो रिएक्शन कितना ईजी होगा। ऐसा एक रिएक्शन है आपके टेक्स्ट बुक में, एक बार देखना जरूर। तो वो 3 रिएक्शंस हैं, वो तो मतलब कंपलसरी करके जाना, बिकॉज पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है कि आपके MCQs में या फिर 2 मार्क्स वाले सेट में आ जाएगा वो। उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेरा फेवरेट, जेन्युइनली मेरा फेवरेट। क्यों मालूम है? क्योंकि जो 4 चैप्टर है ना ऑर्गेनिक के, 4 चैप्टर्स, उन चारों चैप्टर्स में ये वाला बंदा हर जगह पे है, एवरीवेयर यू टॉक अबाउट। और इसमें ये कुछ 5 टाइप के होते हैं। पहला हैलोजिनेशन, ओके। दूसरा नाइट्रेशन, आई एम श्योर जिसने पढ़ा रहेगा वो मेरे पीछे पीछे बोल रहा होगा ये, या फिर मेरे आगे ही बोल रहा होगा। थर्ड वन सल्फोनेशन, राइट। फोर्थ वन साइंटिस्ट का नाम है ना, FRIEDEL, क्या बोले तो, फ्राइडल क्राफ्ट। अब इसकी भी 2 टाइप है, एक है अल्काइलेशन, बराबर, दूसरा क्या पब्लिक, दूसरा क्या है असाइलेशन, दूसरा क्या है असाइलेशन। ओके, ये 5 लोग हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसी चीजें हैं ना जिन्हें तुम्हें पढ़ना ही जरूरी है। पढ़ना मीन्स पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि ये तुम्हें यहाँ पे हेल्प करेगा। फिर अल्कोहल फिनॉल में, फिनॉल चैप्टर में तुमको वापस मिलेगा। उसके बाद फिर अल्डिहाइड चैप्टर है ना, उसमें भी थोड़ा सा मिलता है, हल्का सा मिलता है। और फिर अमाइंस में अच्छे से मिलेगा तबीयत के साथ, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को भूलना नहीं। ये आपको मैं आगे जाके ना जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर्स होंगे ना, हर जगह मैं बोलने वाला हूँ, हर जगह मीन्स एवरीवेयर, प्लस 7th वाला, ठीक है। तो चैप्टर जेन्युइनली ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है और बहुत छोटा है, तो आई थिंक कवर करने में बहुत आसानी होगी आपको। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। 6 मार्क्स के लिए है, कम मार्क्स नहीं है, काफी अच्छा खासा वेटेज इस चैप्टर का। इसमें पहला वही कॉमन चीज जो आई थिंक हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता ही है तुमको, IUPAC नेम्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, जो कि 1 से 2 मार्क्स के लिए आपको पूछते हैं। फिर वही 2 सदाबहार लोग जो मैं आपसे पहले भी कहा था, साइंटिस्ट नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ओके। एंड एक और चीज, हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, यस, ये नहीं भूलना प्लीज। हाँ, क्यों मालूम है? क्योंकि ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना ऐसा रिएजेंट है जिसके थ्रू वी कैन फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स एंड काफी कमाल का इंटरमीडिएट फॉर्म करता है वो, रियली। तो इस पे भी, इससे कनेक्टेड कुछ अगर होगा, जो कि अल्कोहल प्रिपरेशन में भी ये काम आता है, अल्कोहल को प्रिपेयर करने में भी ये काम आता है, तो अल्टीमेटली उस टाइम पे भी तुमको ये आने वाला है। सो बेटर बी अलर्ट फॉर दैट, ओके। थर्ड वन फंक्शंस एंड यूज ऑफ रिएजेंट्स। मैं फिर कहता हूँ, फंक्शंस एंड यूज ऑफ रिएजेंट्स का एक PDF है जो मैं तुमको एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक में जाके वो PDF प्लीज डाउनलोड करना और उसको फॉलो अप करते रहो, बिकॉज तुमको जब तुम्हारा एग्जाम रहेगा तो उसके पहले तक तुमको वो PDF कवर होना चाहिए। कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी है एंट्रेंस पॉइंट में, बट डजंट मैटर यार, कम ऑन, मतलब यू कैन डू इट एक्चुअली। तुम चाहो ना तो उसको 15-15 का सेट कर सकते हो, ठीक है। बट वो रिएजेंट्स कर लिए ना, आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना स्मूथ हो जाएगा ना दैट यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि यार मजा आ गया, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मन नहीं आ रहा है, क्या बात है जी, हाँ, समझे। फोर्थ, जो मैंने आपसे कहा था पहले भी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल एंड एनिसोल। यस, फिनॉल जो है और एनिसोल जो है, तो ये ईथर का है और ये फिनॉल है एज इट इज। तो इन दोनों में आपकी वो पांचों जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, वो काम आने वाले हैं। मैं फिर 5 लिख देता हूँ अगर आपको लगता है तो पहला हमारा था हैलोजिनेशन, ठीक है, फर्स्ट वर्ड्स हैलोजिनेशन, ये बात तुम्हें भूलना नहीं है, बस इतना क्लियर हो, इसलिए मैं बार बार तुमको बता रहा हूँ। सेकेंड वॉज नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन, ओके, सल्फोनेशन। फोर्थ जो है वो है साइंटिस्ट के ऊपर, फ्राइडल क्राफ्ट, ये तुम्हें इसमें मिल जाएगा, स्नॉर वाले वीडियो में तुमको मिल जाएगा, और ये 2 टाइप का है,
एक है तुम्हारा अल्काइलेशन, ओके, और एक है तुम्हारा असाइलेशन। बट तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंटली ये कवर करना पड़ेगा, साइंटिस्ट नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन कंपलसरी है, याद रखो। मैं कंटेंट ऑलरेडी बहुत छोटा कर दे रहा हूं, तो उतना तो कम से कम तुमको कवर करना है, सो दैट कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि ऑर्गेनिक को मैं स्किप कर दूंगा कंप्लीटली, गलती कर रहे हो मियां, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ओके, इंटर कन्वर्जन्स, तुम्हें पहले ये ऊपर के 4 जो हैं या जो बीच के 3 लोग हैं, पहले उनमें कॉन्फिडेंस लेना है। तो 5th वाला जो इंटर कन्वर्जन है वो काफी तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन इनको 2, 3, 4 को जरा शिद्दत से करना प्लीज, ओके, तब वो क्लियर होगा। फिर आता है तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। बाय गॉड की कसम, अल्कोहल में ना ये जो भी प्रिपरेशन है ना, ये एकदम एंडिंग में करना, इसलिए मैंने लास्ट में रखा हुआ है उसको, इसलिए लास्ट में रखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज इसमें ना कुछ अराउंड 3 है। एक वो हाइड्रोबोरेशन वाला है, अल्कोहल में 3 प्रिपरेशन हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसमें एक हाइड्रोबोरेशन वाला पार्ट है, वो एक देख लेना। और फिर उसके बाद आप ग्रिग्नार्ड यूज करते हो ऑब्वियसली, ठीक है, तो वहां आपका काम हो जाता है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कंपाउंड वहां आपको मिलेगा। तो वो 3 प्रिपरेशन, बट इसमें जो हाइड्रोबोरेशन वाला है और जो ग्रिग्नार्ड वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। फिनॉल्स में जो साइंटिस्ट नेम्ड है वो तो आपको मैंने ऑलरेडी इसमें तुमको मिल जाएगा स्नॉर के वीडियो में। बट फिनॉल में बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत है, और वो सच कह रहा हूँ यार, वो बहुत हल्के फुल्के हैं। हाँ, लेकिन जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम जरा स्विंग हो जाते हैं, अपने को लगता है कि अरे यार क्या होगा। सो मेरे हिसाब से मैं वही कहूंगा, इट नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे, जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स। आई नो आप बाकी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करोगे, बट आई थिंक उसमें से हाफ आवर चुराना अगर आई थिंक कोई डिफिकल्ट इशू नहीं है, तो हाफ आवर निकालो और उसमें बैठ जाओ करने के लिए। थोड़े ही करो, बट ठीक है, कर लेंगे उतना। ऐसा ईथर में 2 ही प्रिपरेशन है, एक डिहाइड्रेशन करके है, ठीक है, और एक विलियमसन सिंथेसिस है। तो विलियमसन जो है वो तो स्नॉर में मिल जाएगा तुमको, साइंटिस्ट नेम रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन इसमें का है, वो बहुत सिंपल है, मतलब किया तो ठीक, या तुमने एक बार देख लिया तो भी तुम्हारा निकल जाएगा, इतना सिंपल है वो, ठीक है। तो तुमको साइंटिस्ट नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी होती है कि 2 से 3 मार्क्स का कंटेंट तुम्हारा आ जाएगा। फंक्शंस अगर मालूम होंगे तो ये तुम्हारी इसमें हेल्प हो जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे कम पॉसिबिलिटी होती है 2 से 3 मार्क्स की। 2 मार्क्स तो गारंटीड मान के चलो तुम। प्रिपरेशंस में तुम्हारा 1 से 2 मार्क्स का चांस होता है। मैं तुमको पहले भी कहा था कि अगर तुम ये मार्क्स काउंट करके और फिर बोलोगे सर ये 6 मार्क्स बोल रहे हो, फिर यहाँ पे अलग ही मार्क्स बोल रहे हो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं। मैं पॉसिबिलिटी बस बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12 है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मोस्ट ऑफ द केस में इसका वेटेज बहुत ज्यादा हाई है, 8 मार्क्स के लिए है। जैसे वेटेज इसका यहाँ पे है वैसा ही वेटेज इसका एंट्रेंस में भी होगा, तो बेटर बी अलर्ट एट दैट टाइम। कुछ बेसिक पॉइंट्स कौन से, आईयूपीएसी नेम्स एंड स्ट्रक्चर, तुम्हें ये करना ही है। ऑर्गेनिक मतलब आईयूपीएसी नेम्स। अब तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम काफी नियर बाय है, और अगर ये वीडियो जो है कि रहेगा अपलोड रहेगा, तो जो भी स्टूडेंट्स 11th में हैं, मैं उनको जेन्युइनली एक सजेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट देर आर सम स्टेप्स। मैंने इस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, ठीक है, देर आर सम स्टेप्स। तो उस पहले स्टेप में ही होता है आईयूपीएसी नेमिंग। तुमने अगर वो मिस कर दिया, देन यू मिस द होल गेम एक्चुअली, ठीक है। सो इट जस्ट लाइक कि तुमको बैट पकड़ना नहीं आता है, और तुम्हें मूवी देखी 83 और तुम कपिल देव बनने चले गए, कुछ भी ना, मतलब कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ पॉइंट है कि तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहते हो कि भाई पढ़ के हम क्लियर कर ले, मजा भी आ जाए, समझ में भी आ जाए, और तुमको आईयूपीएसी के नेम पे कुछ नहीं आता है, इवन फुल फॉर्म भी नहीं मालूम उसका। मालूम है क्या? जरा दिखाना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, ईमानदारी के साथ, गूगल पे सर्च मत करना पहले। चलो अगेन वही 2 लोग जो मैं आपसे पहले डिस्कस करते आ रहा हूं, साइंटिस्ट नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड फंक्शंस एंड रिएजेंट्स, ओके। सो ये आपका 2 से 3 मार्क्स का काम आएगा, और ये आपको हेल्प करेगा इसमें, ऑलराइट। नेक्स्ट इंटर कन्वर्शन, बाय गॉड की कसम, नंबर 2 नंबर 3 कवर करो, 4th 1 चुटकी में कवर होता है, रियली। फिर यस, यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में ना कुछ आपको अल्डिहाइड कीटोन्स के 3 टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड स्किफ रिएजेंट। तो जरा इन तीनों पे काम करना भाई, तीनों साइंटिस्ट के नाम से हैं, बड़े ईमानदारी से उन्होंने काम किया था, तो ये जरूरी है वो तीनों रिएजेंट्स टेस्ट करना। और उसके बाद ये किसके बारे में है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मतलब 2 कंपाउंड दे दिया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का, और कंपेयर करने को बोल दिया भाई कौन सा मोर एसिडिक है, ठीक है, विच कंपाउंड इज मोर एसिडिक, और अकॉर्डिंगली वही 2 कंपाउंड दे दिया और बोल दिया कि भाई विच वन इज मोर रिएक्टिव। लाइकवाइज वही 2 कंपाउंड दे दिया और बोला विच वन इज मोर स्टेबल, बताओ तो चला। तो 2 कंपाउंड्स देकर आपको ये तीनों में से किसी एक के बारे में बोल देंगे, पूछ देंगे, समझा। फिर क्या भाई,
तो इतना सिंपल सा फंडा है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। बहुत सिंपल फंडा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट these two are directly proportional and both of them are inversely proportional to stability। क्योंकि कोई अगर एसिड स्टेबल है तो अल्टीमेटली उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। ऐसा सिंपल फंडा है। इस पे भी एक वीडियो है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को लेके, ठीक है, वो भी आपको आई बटन में दिख रहा होगा। तो लैबोरेटरी टेस्ट भाई मिस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है कि 2 मार्क्स के लिए कंटेंट जो है इसका आ जाता है। ये सब कुछ मिला के या अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए पूछ देंगे वो लोग। फाइन, आई एम श्योर अब तक कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनिक का किया ही रहेगा आपने, एकदम ऐसा ब्लैंक तो नहीं ना उड़ रहे होंगे आप कि भाई चलो अपन देख लेंगे कुछ तो कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। 6th वन जो है, मेरे हिसाब से मैंने इसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस निकाले हैं जो कि साइंटिस्ट नेम्ड नहीं है। सो हैलोफॉर्म एंड एल्डोल कंडेंसेशन, दोनों मिल जाएंगे आपको अल्डिहाइड कीटोन्स में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स में। तो हैलोफॉर्म एंड एल्डोल कंडेंसेशन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन दोनों पे क्वेश्चंस काफी टाइम आ चुके हैं, ये बहुत फेमस है, इसके चर्चे बहुत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जरा प्लीज इन पे भी काम करना, क्योंकि अगर आ गया ये इंडिविजुअली आ गया तो 1 से 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। 1 मार्क्स के लिए आया तो सिर्फ रिएक्शन लिखो, 2 मार्क्स के लिए आया तो थोड़ा बहुत इनका जो एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है कि रिएक्शन में क्या हुआ, मैकेनिज्म क्या हुआ, कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड ब्रेक कैसे हुआ, ठीक है, वहां पे टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब एडिशन रिएक्शन है तो उसके भी 3 टाइप होंगे ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक, ऐसा, ठीक है। लाइकवाइज सब्स्टिट्यूशन है तो वो बताओ क्या है, अगर एलिमिनेशन है तो एलिमिनेशन हो रहा है क्या, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, मतलब पहले स्टेप में एडिशन, दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन। तो ऐसा कुछ पॉइंट्स तुम्हें मेंशन करना है फॉर 2 मार्क्स। एंड स्टूडेंट्स इसी चीज पे ध्यान नहीं देते ना, तो उनका अच्छा खासा जो मार्क्स मिलने वाला होता है वो गायब हो जाता है। तो प्लीज जरा इस बात पे ध्यान रखें। तो ये हमारा 3rd चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। विल गो फॉर द 4th चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक, जो कि बहुत सिंपल है। द नेम इज अमाइंस। ओके, चैप्टर नंबर 13 अमाइंस, दैट इज फॉर 4 मार्क्स। इसका वेटेज थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन इस चैप्टर का वेटेज एंट्रेंस में थोड़ा सा अच्छा खासा है, मतलब इस पे क्वेश्चंस आते हैं। वही कौन सा वाला मालूम है क्या, कहाँ गया, ये बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट जो है ना, तो इस पे क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे खासे पूछ देते हैं। अगेन सेम वही, अगर 2 कंपाउंड्स दे दिए, 2 बेस दे दिया आपको, 2 अमाइंस, तो बोलेंगे भाई विच वन इज मोर बेसिक, विच वन इज मोर रिएक्टिव, विच वन इज मोर स्टेबल, तो ऐसा पूछ देंगे। और फिर सेम एज इट इज IUPAC नेम्स, स्ट्रक्चर दिया, नाम बताओ, स्ट्रक्चर अगर नाम दे दिया है तो स्ट्रक्चर बताओ, सिंपल सा फंडा है। तो इस पे तुम्हारा 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है। ओके, फिर यही 2 बात देखो, अगर तुम ध्यान दे रहे हो, यही 2 चीजें मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं हर बार, और एक ये वाला, 3 चीजें। जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हाइड्रोजन डेरिवेटिव से, तो मैं वहां से लेके यहां तक आपको हर बार सिर्फ 3 लोग को बता रहा हूं, तो तुम समझ रहे हो उसका इंपॉर्टेंस वैल्यू कितना है। ओके, तो साइंटिस्ट नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस, फंक्शंस एंड यूज ऑफ रिएजेंट्स एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनालिन। एनालिन बोले तो मालूम है ना, बेंजीन के ऊपर NH2। ओके, और इसके लिए भी वही 5 का जो तोड़ है ना, वही लोग, ठीक है, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फायरक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, वही लोग हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कम से कम एटलीस्ट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 पे तो प्लीज ध्यान देना। ओके, उसके बाद ये लोग तो हैं तुम्हारे पास, ये लोग तो तुम्हारे पास है ही। 4th नंबर जो है ना, मैं थोड़ा उस पर काम करना चाहूंगा, ठीक है। अमोनोलाइसिस करके एक प्रिपरेशन में मिलेगा आपको, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में आपको मिलेगा अमोनोलाइसिस, पढ़ के जाना, कभी कभी पूछा गया है वो। फिर एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में मिलेगा, ये आ चुका है, काफी टाइम आ चुका है, क्योंकि इस नाइट्रस एसिड का एक्शन प्राइमरी अमाइंस पे कैसा होगा, सेकेंडरी अमाइंस पे कैसा होता है, और टर्शरी अमाइंस पे कैसा होगा, ये इंडिविजुअली पूछ लेते हैं वो लोग। और एक लास्ट वाला है अजो कपलिंग। ओके, ये कुछ होता है ऐसा, अजो कपलिंग, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे रिंग होता है, हियर यू हैविंग रिंग। ओके, इधर कुछ तो होता है, डिपेंड करता है कि आप कंपाउंड क्या यूज करते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। अजो कपलिंग, इस पे क्वेश्चंस मोस्टली लास्ट टाइम तो नहीं आया बिकॉज रिड्यूस सिलेबस था, क्योंकि नया नहीं है, पहले का है तो पहले आ चुका है, बट वही क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये 2, 3, 5 पहले आप स्ट्रांगली करो, उसके बाद गो फॉर द फर्स्ट वन एंड देन गो फॉर द 4th वन। ओके, रियली यहां तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज IUPAC नेम्स ना आते हैं 2 मार्क्स के लिए, और अगर आ गया ना और वो तुमने मिस कर दिया तो उस बात का गिल्ट तौबा बहुत ज्यादा होता है कि मैंने कैसे मिस कर दिया। और अगर लक अच्छा रहा, चलो आपका अगर सपोज क्लासरूम वगैरह जो रूम है जो अच्छा सा मिल गया होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ वहाँ से पूछ पाछ के निकालोगे तुम, लेकिन नहीं मिला तो कोई किसी दिन सुपरवाइजर बहुत सीरियस हो गया तो सोच लो, और क्या। फिर आते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री वाले पार्ट पे, जिसको कंप्लीटली हमें डेली लाइफ में अप्लाई करना है। ओके,
तो आता है बायोमोलिक्यूल्स। जो चैप्टर है, जब मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब इसका डिस्क्रिप्शन दिया था डिटेल में कि भाई, और इस चैप्टर को प्रॉपरली लाइक रिलेट किया था, ठीक है, जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके साथ, क्योंकि इस चैप्टर का कनेक्शन जो है थोड़ा बहुत हाइड्रोजन डेरिवेटिव से है, थोड़ा बहुत अल्डिहाइड कीटोन से भी है। इस चैप्टर का रिलेशन केमिकल रिएक्शंस में, तो मैंने वहां भी कनेक्ट किया था उनको, ठीक है। तो डेफिनेशंस एंड स्ट्रक्चर्स, डेफिनेशंस थोड़े ही हैं, स्ट्रक्चर्स थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा ज़्यादा है। लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उसके बाद उसी का जो है ना ग्लूकोज फ्रुक्टोज का हैवर्थ फॉर्मूला, वो वाला अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो। फिर नंबर 2 पे मैं तो इसको सजेस्ट करूंगा भाई लोग पहले कर डालना, रियली सबसे पहले यही करना। ये तो खैर 1-2 मार्क्स के लिए आएगा, ये पॉसिबिलिटी होती है 1 या 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्योंकि इन दोनों में से किसी कंटेंट को मिक्स करके फ्यूज करके ना वो 3 मार्क्स दे देंगे आपको, समझ में आ रहा है? तो जरा उसके लिए रेडी रहना सही रहेगा ना। फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। लाइक उसमें 3-4 पॉइंट्स आराम से बन जाते हैं, तो 2 मार्क्स की पॉसिबिलिटी हो जाती है कुछ हद तक। अगर डिस्टिंग्विश नहीं आया तो शायद वो सेपरेटली पूछ देंगे, ठीक है, एक्सप्लेन सम एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर फाइब्रस, या एक्सप्लेन ग्लोबुलर फाइब्रस क्या होता है, ऐसा कुछ। फिर होता है जो मैंने एकदम सिलेक्टिवली मेंशन किया है, बहुत डिटेल में नहीं गया हूं क्योंकि ये चैप्टर ही 4 मार्क्स का है, तो बहुत इसके पीछे हाथ धो के नहीं पढ़ना। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज और इनवर्ट शुगर। तो डाइसैकेराइड्स का जो कंसेप्ट होगा ना, उसमें तुमको सुक्रोज मिलेगा और सुक्रोज में तुमको ये टॉपिक मिलेगा, तो इसके बारे में ना शायद कभी कभी पूछ देते हैं, लाइक एक्सप्लेन इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो उसमें तुमको रिएक्शन भी दिखाना है कि सुक्रोज फॉर्म कैसे हुआ है, और उसमें कैसे हुआ डेक्स्ट्रो लीवो वाला जो सिंबल है वो भी दिखाना है आपको, वैल्यूज दिखाने हैं। तो 2 मार्क्स के लिए अगर ये आ गया, ये 2 मार्क्स का पॉसिबिलिटी होता है, तो तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन याद है कुछ उसमें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसा कुछ था स्ट्रक्चर, यस, तो वो भी 1 से 2 मार्क्स की पॉसिबिलिटी होती है। तो तुम एक्सपेक्ट करना कि ये ना आए, ये आ जाए, मतलब लड्डू पेड़े थोड़े चढ़ा देना मंदिरों में या मस्जिद में या जहां जहां पे तुम जानते हो, ताकि तुम्हारा काम बन जाए, राइट। नेक्स्ट आते हैं लास्ट 2 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर केमिस्ट्री, अगेन 4 मार्क्स के लिए है, ये भी 4 मार्क्स के लिए है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो मैं कहूंगा डिस्टिंग्विश बिटवीन एलडीपी या फिर एचडीपी, ठीक है। ये अगर आया डिस्टिंग्विश तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, फाइन। नेक्स्ट यूजेस ऑफ पॉलीमर्स, कुछ फेमस पॉलीमर्स लाइक फॉर एग्जांपल पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ठीक है, नायलॉन 6 हो गए, तो ये कुछ फेमस लोग हैं जिनके यूजेस तुमको मालूम होने चाहिए, बिकॉज 1-2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इनकी पॉसिबिलिटी काफी अच्छी खासी होती है। फिर हमारा आता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो कि 1 से 2 मार्क्स के लिए होता है, ये प्लीज कर लेना। 4th नंबर पे आते हैं पॉलीमर का नाम, ये प्लीज याद रखना, पॉलीमर का नाम याद रखना, मोनोमर्स का नाम और उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, मोनोमर का नाम और उसका स्ट्रक्चर, मतलब जिस पॉलीमर का है वो मोनोमर, उसका नाम उसका स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। और प्रोसेस, मतलब जब वो मोनोमर ज्वाइन हुए तो कैसे हुए, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ सिंगल में, या फिर कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लॉस हुआ, क्या वो प्रोसेस, ये बहुत ईजी है, सच कह रहा हूं। और इस चैप्टर में प्रिपरेशंस ही अक्सर पूछते हैं, अक्सर, और वो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक बार प्रोसेस पे ध्यान देना। और बाकी अंदर क्या डिस्क्रिप्शन दिया उस चैप्टर में ना, प्लीज डोंट गो फॉर दैट वन, रियली आई एम सेइंग, जस्ट वर्क ऑन द प्रिपरेशंस, और दे आर सिंपल। करना क्या है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, सिंगल कर दो, काम खत्म, बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करो। या फिर कोई एक बड़ा मोनोमर है तो उसमें से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालो और बाकियों को जोड़ दो, खत्म, सिंपल, राइट। इसी के साथ हेड फॉर द नेक्स्ट वन, जिसका नाम है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। भाई ये ग्रीन केमिस्ट्री नैनो केमिस्ट्री फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू में काफी कमाल का है, जो कि बोर्ड में बड़ी इसकी कम वैल्यू की गई है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर कोई यहाँ पे इंजीनियर होगा, कोई मेडिकल में जाएगा, ठीक है, तो उनके लिए प्लीज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा 12th बोर्ड होने के बाद एक बार जरा इसके बारे में अलग से पढ़ना, ठीक है। डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड नेम्स ऑफ टेक्निक, जो आपको एक टेबल फॉर्म में है, लास्ट में मिलेगा। तो ये 3 करो, बस इनफ है, ज़्यादा इसमें डिस्टिंग्विश हम कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है इसके अंदर। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं यहीं पे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दोनों वीडियो का एडवांटेज आपको मिलेगा बोर्ड के लिए। अदरवाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड, एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स दीज वीडियोस, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ। बाकी टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, जो पढ़ा है उस पर फुल कॉन्फिडेंस रखो एंड यू विल गेट एवरीथिंग, आई मीन इट।